नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटिवानी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने जो हमें कमेंट्स दिए, आप लोगों का सब्सक्राइब भी आ रहा है, लेकिन मित्रों सब्सक्राइब्स आपके बहुत कम हैं। अगर ये संख्या रही तो मित्रों मैं अपनी बात आप तक, जो मैं जानता हूँ वो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि जब सुनने वाले ही ना हो, समझने वाले ही ना हो, तो बेकार का जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर ही रहे, ज़्यादा अच्छा है। मित्रों आज मैं आप लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव के विषय में बताऊंगा। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, इसके पीछे बहुत सी भ्रामकताएं भी हैं, बहुत सी सत्यता भी है। अब वास्तविकता क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मित्रों अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल का आइकन है उसे दबा लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने उद्गार मेरे मोबाइल, मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे ना आकर के अपने उद्गार कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिखें ताकि लोगों को भी समझ में आए कि मैं वीडियो में क्या कहता हूँ। क्योंकि मित्रों मैं वीडियो कभी भी किताब उठा करके, किताब की जो पुरानी जो रचनाएं हैं, जो किसी भी राइटर के, मैं उनकी बातों को बेस वो रहता है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी बात उठा के, किसी की किताब का लाइन चुरा के, किसी भी यूट्यूब बनाने वाले का वीडियो देख के उसमें से कुछ कंटेंट चुरा के ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे अभी तक के 20 से ऊपर वीडियो आ गए हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर कॉपीराइट का आरोप नहीं लगाया कि आप मेरे कंटेंट चुरा करके अपनी वीडियो में डाला है। तो मित्रों मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात रखता हूँ। मित्रों मैं अब आज के वीडियो में नेगेटिव पॉजिटिव पर जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि मित्रों आज मैंने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर दोनों जगह एक बात कही थी कि क्या बायोकेमिक की मेडिसिन को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो फेरम फॉस, मैगफॉस, कैलकेरिया फॉस, सैलेसिया वगैरह वगैरह जो मेडिसिन हैं, क्या उनके प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। उसमें मैंने कुछ, जैसे कैलकेरिया फॉस को मैंने वाई का नाम दे दिया, वाई जी। नेट्रम फॉस को मैंने WG ऐसा कुछ नाम दे दिया था। 2-3 मेडिसिन मैंने लिखे थे। कुछ लोगों ने उसे पढ़ा तो रिएक्ट किया, कुछ लोगों ने पूछा सर इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। किसी ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मित्रों आप सुसलर की, जिसने की बायोकेमिक सिद्धांत की रचना की थी, 12 टिश्यू रेमेडी की रचना की थी, अगर बीजन पब्लिकेशन के बोरिक की किताब है, बोरिक एंड डेरवे की, उसके पृष्ठ संख्या 30 पर अगर आप जाके देखेंगे तो सुसलर ने खुद कहा है कि जो 12 टिश्यू रेमेडी है, इसके जो गुण हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट में भी मिलते हैं, जैसे फेरम फॉस अर्निका में मिलते हैं, वल्वेरिस वेलगेरिस में मिलता है, कैलकेरिया ये आपके एलियम सिप्पा में मिलता है। मित्रों ये 12 टिश्यू रेमेडीज करता है क्या है, जो हमारे बॉडी के जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स हैं, उसके जो अकार्बनिक, जो इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, उनको वो फुलफिल करता है। आप प्लांट के जो केमिकल ट्रीटमेंट है, अगर उसको भी अगर आप एनालाइज करके अगर इस ओर आप देखेंगे तो आपको इसका उत्तर जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो आपको मिल जाएगा। अगर कभी फुर्सत मिली तो इस पर डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों आप शुरू करते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव। मित्रों निगेटिव और पॉजिटिव ये दो ऐसे शब्द हैं जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। अब इनको समझने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव को आपको एक चीज़ देखना होगा कि नॉर्मल क्या है, यानी कि न्यूट्रल क्या है। न्यूट्रल यानी कि जीरो, वह स्थान जहाँ पर वह नॉर्मल रूप में उपस्थित होता है। अगर उसका जो चलन है वह अगर घट जाए तो निगेटिव हो गया, अगर वो बढ़ जाए तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि वो फास्ट वर्क कर रहा है। अब इसी नज़रिए को अगर आप फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट में देखें तो पल्स की गति, नाड़ी की गति जिसको कह सकते हैं, पल्स रेट आपका 60 to 70, अगर ये घट करके 30 से 40 हो जाए और बढ़ करके 110 हो जाए, अगर एक नॉर्मल सामान्य जो 5 से 50। तो मैंने जिस प्रकार से नाड़ी के विषय में, उससे से आप हृदय के गति के बारे में विचार कर सकते हैं। हृदय की गति में इसका जो नॉर्मल रेट है 70 से 80, ये भी अगर तीव्र होती है और ये अगर सुस्त पड़ती है तो फिर इनके भी अलग अलग रोगों के नाम हो जाते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को देखते हुए उसी तरह से आप होमोग्लोबिन है, TCTC है, प्लेटलेट है, इन सब के नॉर्मल वैल्यूज जो है सो आपको दिए गए हैं। अब उनके नॉर्मल वैल्यूज से अगर वो ज़्यादा हैं तो रोग हैं, अगर नॉर्मल से कम हैं तो रोग हैं। इन्हीं अवस्थाओं को हम निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में समझते हैं। इसी तरह से मेडिसिन में भी हमको निगेटिव और पॉजिटिव उसका नेचुरल क्या है, तो वह जब तक वनस्पति के आवरण में, यानी कि जैसे आप अर्निका का पौधा ले लिया, अर्निका का पौधा जब तक वो खेत में पड़ा था, किसी ज़मीन पर गड़ा था, तब तक वो नेचुरल था। जैसे ही उसको प्लांट को जो है सो एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए उसको कुचला गया, कुचलने के पहले उसका ड्रग ट्रीटमेंट हुआ कि उसमें जो है सो कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया तो उसमें नहीं है। जब वो फ्रेश हो गया तो फ्रेश होने ड्रग ट्रीटमेंट के बाद उसके जो है सो सिराओं को जो है सो क्रश किया ताकि उसके जो फ्लूट्स हैं प्लांट्स के वो एक्सट्रैक्ट जो है सो इकट्ठा हो जाए। तो उसके लिए उनको प्लांट्स को क्रश करके एक डिस्टिल वाटर में जो है सो उसको इकट्ठा के डाल करके उसको कुछ दिन के लिए छोड़ा गया। उसमें देखा गया उसके एक्सट्रैक्ट निकलने शुरू हो गए। अब उस एक्सट्रैक्ट को जो है सो अल्कोहल में जो है सो 60 और 40 के रेशियो में उसको डाइल्यूट कर करके और जो है सो उसका एक अल्कोहल टिंचर बनाया गया। तो इस तरह 114 प्लांट के फिर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन कंपोजिशन हमने उसको कंपोज किया। कंपोज करने के बाद वो D1 हुआ, उसको जो है सो फिर 1:9 के रेशियो में हमने कंपोज करने के बाद उसको क्रूड फॉर्म से उसको 1:9 के रेशियो में D1 बनाया, फिर 1:9 के रेशियो में D2 बनाया। कुछ लोग D3 के बाद बनाते हैं सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन, और मैं D2 के बाद सीधा सेकेंड डाइल्यूशन का निर्माण करता हूँ, यानी कि फर्स्ट सेकेंड इस तरह से होगा। ये जो डाइल्यूशन में बनाता हूँ 1:49 के रेशियो से। अब इस तरह से ये 1000 नंबर तक डाइल्यूशन चला गया। तो नेचुरल क्या था, प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट जो बना मदर टिंचर बना, मदर टिंचर से कंपोज हो करके वो एक D1 में बना, क्रूड बना, क्रूड कंपोजिशन हुआ, क्रूड से वो D1 बना 1:9 के रेशियो में। अब देखिए इसे निगेटिविटी क्रमशः बढ़ते जा रही, क्रूड पॉजिटिव, उससे निगेटिव D1, उससे निगेटिव D2, उससे निगेटिव D3, उससे निगेटिव D3 ने कह लीजिए या फर्स्ट डाइल्यूशन कह लीजिए, सेकेंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फिफ्थ डाइल्यूशन, 10, 30, 100, 200, 500, 1 ये रेस्पेक्टिवली निगेटिव होती चले गए। अब एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप कोई कहता है कि 1000वीं शक्ति, ऐसा नहीं है। आप 1000वां डाइल्यूशन यानी कि मेडिसिनल की जो मूल प्रॉपर्टी थी उसको आपने 1000 को भी कई गुना जो है सो आपने उसके मॉलिक्यूल्स को विभाजित करके उसके निगेटिव सूक्ष्म डोज को बनाया।
वो 1000 नंबर डाइल्यूशन था। वहाँ से अब वो क्रमशः फिर पॉजिटिव होते चला जाएगा, जिसको कहेंगे 1000 से पॉजिटिव, 500 से पॉजिटिव, 200 से पॉजिटिव, 100 से पॉजिटिव, 60 से पॉजिटिव, 30 से पॉजिटिव आपका 20 से पॉजिटिव 10, फिर 5th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, उससे पॉजिटिव D2 और D3, D2, D1 क्रूड, ये अवस्था है, ये निगेटिव पॉजिटिव है। अब आते हैं डिजीज को कैसे हम निगेटिव पॉजिटिव डिफाइन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कि या तो आप नाम से पकड़ लीजिए, जैसे डायरिया, लिकोरिया, हेमेचूरिया, हेमेनेरोहिया, एमेनोरोहिया, यानी कि जिसमें या शब्द लगा हुआ है, ये सारे के सारे निगेटिव हैं और इनके लिए आपको पॉजिटिव मेडिसिन का भी यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव यूज़ करना पड़ेगा। और जिसमें अर्टिस, जैसे फीवर, आर्थराइटिस, ग्लोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे के जिसमें टिस यानी कि पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पॉजिटिव है, नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह आप निगेटिव और पॉजिटिव को समझने का एक और तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन इस तरीका को समझने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि निगेटिव और पॉजिटिव की जो अवस्थाएं हैं, उसमें एक अवस्था ये होती है जिसमें सिंगल रोग है, सिंगल डिजीज होता है, और एक अवस्था वो होती है जिसमें कि मल्टीपल डिजीज होता है। तो सिंगल डिजीज में जैसे किसी को डायरिया था, आपने एस्नाइन दे दिया, फीवर था, आपने 10 बूंद WE 10 बूंद Y का जो है एक ड्रॉप दे दिया, या सिंगल 10 बूंद F1 जो है सो उसको दे दिया 5 बूंद, कंट्रोल हो गया। लेकिन जैसे ही ये बंच में आएगा, यानी कि मल्टीपल डिजीज होगा, आपको इसमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई आपने प्रिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाऊंगा कि उसने किसी भी डॉक्टर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के मेडिसिन लिखे हैं। तो निगेटिव और डिजीज पॉजिटिव मेडिसिन, पॉजिटिव डिजीज निगेटिव मेडिसिन का फंडा गड़बड़ा जाता है, आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो आपके सामने क्लिनिक में जो डिजीज आ रहे हैं, उनको आप 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 फिजिकल कंसेप्ट और नंबर 2 पैथोलॉजिकल कंसेप्ट। अब फिजिकल कंसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट निगेटिव होगा, और पैथोलॉजिकल कंसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट निगेटिव होगा। इसी को अगर आप समझ लिए तो जो पॉजिटिव है उसके आधार पर आप निगेटिव मेडिसिन दे दीजिए, और जो निगेटिव है उसके आधार पर आप पॉजिटिव मेडिसिन दे दीजिए, या एक साथ भी दोनों को चला सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके सामने एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, बहुत सिंपल सा है। ब्लड प्रेशर हाई है तो चेहरे पे पसीना आ रहा है, सर भारी लग रहा है, कंधे भारी लग रहे हैं, चेहरे पे शरीर में सुस्ती छाई हुई है, इंटरनल जो है सो वॉल्यूम
बढ़ा हुआ है ब्लड का, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि हाइपर टेंसिव हार्मोन्स जो है उसका फंक्शन बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपने A1000 जो है सो आपने निगेटिव में 2 गोली दिया, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, और अगर पॉजिटिव में देना है तो एस्टिन और वर्बन दे दिया आपने, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। अब यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम को आप देखिए, यहाँ से आप मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं, काम दोनों का है और दोनों ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मित्रों, मेरा जो है सो जो गुरु मैटी वेब एकेडमी का जो शेड्यूल है वो, चूँकि नेट का प्रॉब्लम होने का, चूँकि मैं पिछले कुछ दिनों से नेट का प्रॉब्लम इतना था कि मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसके कारण ये लेट वीडियो आ रहा है। ये इतवार को आना था, ये आज जा रहा है। 2-3 दिन से वीडियो की टावर की गड़बड़ी थी, और यहाँ पर ये टावर 15 जुलाई तक गोरखपुर में ये प्रॉब्लम होना है। जो आपका जियो और वो थी एयरटेल, जो मेरा नंबर है, जो वोडाफोन का नंबर है, दोनों की स्थिति वही है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपना वेब क्लास को थोड़ा सा डेट एक्सटेंशन करना पड़ रहा है। तो इसकी सूचना मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, और उसके पहले मैं इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने सभी लोगों को मैं इसकी जानकारी दे दूंगा कल से परसों तक के बीच में। इसमें आपको 1400 रुपये, और ये मेरा मनी बैक पॉलिसी के रूप में होगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 40 दिन तक क्लासेस चलेगी, और उसके बाद आपको एक मेडिसिन का किट दिया जाएगा जो कि 5500 रुपये का होगा, जिसमें आपका ये 1400 रुपया माइनस कर दिया जाएगा। आपको हमारे अधिकृत जो वेबसाइट जो होंगे व्यक्ति, उन्हीं के अकाउंट नंबर में उसका नाम फ्लैश कर दिया जाएगा, जिनके अकाउंट नंबर में आपको, या मेरे अकाउंट नंबर में जो मैं आपको दूंगा, जो मेरे उस संस्था के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर ही आपको पैसे देने, चाहे वो गूगल पे से दें, ये पेटीएम के माध्यम से दें, या अकाउंट में जाके जमा करा दें, चाहे किसी भी माध्यम से दें। भारत सरकार के जो भी नियम है उसके तहत आपका पैसा मान्य होगा, उसकी सूचना आप हमारे ग्रुप में जो है सो दे देंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करना जरूर भूलिए, और कमेंट्स अपना जरूर नीचे लिखते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मैटी, जय गुरु।